Hello dear students of class 4th. Our annual exam revision is going on, and in our previous class revision of 19 questions has been taken, and now today we will start the revision from question number 20. So the question number 20 is, why did the birds pluck the old man's whiskers? जो बर्ड्स थी वह ओल्ड मैन की फेस के जो बाल थे उन्हें क्यों तोड़ती थी? द बर्ड्स प्लग्ड द ओल्ड मैन्स विस्कर्स टू मेक देयर नेस्ट. बर्ड्स उस ओल्ड मैन के चेहरे के बालों को तोड़कर अपना घोंसला बनाती थी, यानी अपनी घोंसला बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए उस ओल्ड मैन के फेस के बालों को तोड़ती थी. वाई डिड द पोएट गो टू द जू? पोएट जू क्यों जाता है, क्यों गया था? The poet went to the zoo to see the old gnu. Poet zoo वहाँ एक ओल्ड न्यू था, उसको देखने के लिए पोएट जू गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. What did the boy of Baghdad want to see? बगदाद का जो बॉय था वह क्या देखना चाहता था? The boy of Baghdad wanted to see if a sting has a bee. बगदाद बॉय यह देखना चाहता था कि यदि मधुमक्खी के कांटे में डंक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. फ्रॉम वेयर डिड टीना बॉट द ट्रेन टू रामेश्वरम? टीना ने रामेश्वरम के लिए अपनी ट्रेन कहाँ से पकड़ी थी? टीना बॉर्डेड द ट्रेन टू रामेश्वरम फ्रॉम मदुरई. टीना ने रामेश्वरम के लिए अपनी ट्रेन मदुरई से बॉर्ड की थी. Question number 24. What was the name of the place that Tina and her family visited on the first day? टीना और उसकी फैमिली ने फर्स्ट डे कौन सी प्लेस को विजिट किया था, उसका नेम बताना है. आंसर इज धनुषकोडी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मैनी टेम्पल टैंक्स हैव श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल इनसाइड इट? रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है उसके अंदर कितने टेम्पल टैंक्स बने हुए हैं? आंसर, देयर आर 22 टेम्पल टैंक्स. इसके अंदर 22 टेम्पल टैंक्स हैं. क्वेश्चन नंबर 26. विच ब्रिज वॉज द ओनली लिंक बिटवीन द मैनलैंड एंड द आइलैंड? कौन सा ऐसा ब्रिज है जो मैनलैंड और आइलैंड के बीच में एकमात्र लिंक है, यानी मैनलैंड और आइलैंड को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज कौन सा है? आंसर इज पंबन ब्रिज. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट वॉज द नेम ऑफ टीनास ट्रेन? टीना की ट्रेन का क्या नेम था? द आंसर इज बोट मेल एक्सप्रेस. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ लॉन्ग वॉज द पंबन ब्रिज? पंबन ब्रिज कितना लंबा था? इट्स 2 किलोमीटर लॉन्ग. यह 2 किलोमीटर लंबा था. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट वॉज द ऑब्जेक्ट दैट लैंडेड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर लैंड करने वाला ऑब्जेक्ट क्या था? आंसर, The object that landed on Earth was a dome-shaped circular object. अर्थ पर, पृथ्वी पर जो ऑब्जेक्ट ने लैंड किया था वह एक डॉम शेप का सर्कुलर यानी गोल ऑब्जेक्ट था. क्वेश्चन नंबर 30. एलियंस कुड स्पीक इन इंग्लिश? क्या एलियंस इंग्लिश में बात कर सकते थे? नो, एलियंस कुडंट स्पीक इन इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाई चारण वॉज सरप्राइज्ड? चारण क्यों सरप्राइज्ड था? चारण was surprised to see aliens using advanced technologies. चारण इस बात को देखकर सरप्राइज्ड था कि एलियंस जो है वह एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट हैपेंड व्हेन द एलियंस स्टार्टेड टू स्पीक? जब एलियंस ने बोलना शुरू किया तब क्या हुआ? द वर्ड्स गॉट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन. एलियंस जो भी वर्ड्स बोल रहे थे वे उनकी एक स्क्रीन पर शो हो रहे थे और उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे थे और वहां पर दिखाई दे रहे थे. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाई वॉज ओल्ड अम्मा कैरिंग अ बर्निंग लॉग ऑफ वुड? ओल्ड अम्मा, बूढ़ी अम्मा जो थी वह एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर क्यों आई? ओल्ड अम्मा कैरिड अ बर्निंग लॉग ऑफ वुड टू हैव सम लाइट. ओल्ड अम्मा जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा इसलिए लेकर आई थी ताकि कुछ उजाला हो सके, लाइट के लिए वह जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर आई थी. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट वॉज चारण रीडिंग अबाउट? चारण ने किसके बारे में पढ़ा था?
चारण वॉज रीडिंग अबाउट UFOs। चारण UFOs के बारे में रीड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी क्रिएचर्स वर देयर। वहाँ पर कितने क्रिएचर्स यानी कितने प्राणी थे, कितने जीव थे। देयर वर 10 क्रिएचर्स। वहाँ पर 10 क्रिएचर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड आनंसी वांट टू बी। आनंसी क्या बनना चाहती थी। आनंसी वांटेड टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। आनंसी पूरी दुनिया में सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर यानी सबसे बुद्धिमान जीव बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड आनंसी सन एडवाइज हिम। आनंसी के बेटे ने उसे क्या सलाह दी। आनंसी सन एडवाइज्ड हिम टू मूव द पॉट टू हिज बैक। आनंसी के बेटे ने उसे एडवाइस दी कि वह अपना जो पॉट है, जो विजडम से भरा हुआ पॉट है, उसे अपनी बैक पर लगा ले, अपनी पीठ पर उसको हैंग कर ले। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर डिड आनंसी द स्पाइडर गो। आनंसी जो स्पाइडर थी वह कहाँ गई थी। आनंसी द स्पाइडर वेंट टू मीट द स्काई गॉड। आनंसी स्पाइडर जो थी वह स्काई गॉड से मिलने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर डिड आनंसी स्टार्ट टू क्लाइंब। आनंसी ने कहाँ पर चढ़ना शुरू किया। आनंसी स्टार्टेड टू क्लाइंब ऑन टॉल ट्री। आनंसी ने एक लंबे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डिड द स्काई गॉड टेल आनंसी। स्काई गॉड ने आनंसी को क्या कहा था। द स्काई गॉड टोल्ड आनंसी टू शेयर द विजडम पॉट विथ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। स्काई गॉड ने आनंसी को कहा था कि उसे यह विजडम पॉट जो है यानी जो ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का बर्तन था, ज्ञान का पॉट था, उसे पृथ्वी पर सारी लिविंग थिंग्स के साथ शेयर करने के लिए आनंसी को स्काई गॉड ने कहा था।